नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 24 जून और आज देखेंगे हम 24 जून का करंट अफेयर। या दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन लंगूर को IUCN द्वारा किस सूची में रखा गया है? ये IUCN की किस सूची में? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संस्था है, ठीक है, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए ये काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसके द्वारा 9 सूचियाँ, 9 कैटेगरी में ये जीव जन को शामिल करती है, जीवों को, ठीक है। तो उनमें से एक कैटेगरी है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसने शामिल किया है। कौन, ध्यान रखिए, एंडेंजर्ड, संकटापन्न जिसको बोलते हैं, क्या? संकटापन्न स्थिति में, ठीक है। तो ये IUCN की हमने फुल फॉर्म बता दी। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्लान में है। और ग्लान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, राइट। इस बात को ध्यान रखें। अब इस थोड़ा सा इस गोल्डन लंगूर के बारे में जान लेते हैं। ये प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पर? असम में, पश्चिमी असम और इंडिया और भूटान की सीमा पर ये पाए जाते हैं। ये अर्ध सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में ये प्राइमेट्स पाए जाते हैं, गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में रखा गया है। 6 प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं जिनमें जीवों को रखा जाता है, जीवों, ठीक है, वनस्पतियों को रखा जाता है, ठीक है। तो पहली जो अनुसूची है इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है इसको, ठीक है। फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे घटते हुए क्रम में होती है। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा क्या होती है? पहली अनुसूची के जीवों को प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जीव शामिल किए जाते हैं, बड़े आकार वाले, राइट। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा स्वाभिमान अंचल का संबंध किस राज्य से है? स्वाभिमान अंचल, ध्यान रखिएगा। तो स्वाभिमान जो अंचल है इसका संबंध है उड़ीसा से, उड़ीसा से। अच्छा, स्वाभिमान अंचल के बारे में जान लेते हैं। ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, मलकानगिरी। मलकानगिरी उस डिस्ट्रिक्ट में ये अंचल पड़ता है। ये बहुत ही, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ बहुत ही दुर्गम इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम इलाका है जहाँ पहुँचना कठिन है। और ये क्या है? माओवादियों का क्षेत्र है, माओवादी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक समय था कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश से माओवादी अब शरण पाने के लिए इसी क्षेत्र में आते थे। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में उड़ीसा की सरकार यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा रही है इस क्षेत्र में, ठीक है, सुरक्षा को मजबूत कर रही है। चलिए, अच्छा, यहीं पर अब थोड़ा सा जान लीजिए उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, राइट, ध्यान रखें। उड़ीसा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उड़िया है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 147, लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6। इस बात को भी ध्यान रखें। यहाँ हम देख लेते हैं कि उड़ीसा में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह भी पाए जाते हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। और दूसरा है सिमली पॉल नेशनल पार्क है, ठीक है। ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी, चर्चा में रहा किस देश का ज्वालामुखी है? एक ज्वालामुखी है, तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ज्वालामुखी के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अभी आप करंट के लिहाज से इसको ध्यान रखिएगा। माउंट मेरापी कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का, ठीक है। यहीं समझ लें, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, राइट। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। यहाँ की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, ठीक है। यहाँ की जो मतलब जैसे संसद होती है अपने यहाँ की, उसी तरीके यहाँ की जो संसद होती है उसको क्या बोला जाता है? पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, पीपुल्स
कंसल्टेटिव असेंबली बोलते हैं उसको, जिसमें अपर हाउस को क्या कहते हैं, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, रीजनल ध्यान रखिए, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, तथा लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं नूर सुल्तान नजरबायेव, नूर सुल्तान नजरबायेव। ठीक है, इनको कोरोना पॉजिटिव, ये कजाकिस्तान जब आपका सोवियत संघ से अलग हुआ था तब से वो पहले राष्ट्रपति बने थे उस समय, फिर उसके बाद में अभी वो राष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्हीं के नाम में कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो बदल करके क्या कर दी गई है, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, पहले कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी, अस्ताना थी, ध्यान रखिए। अब इन्हीं राष्ट्रपति के नाम पर नूर सुल्तान, जो नजरबायेव पहले राष्ट्रपति बने थे, उन्हीं के नाम पर रख दी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, किस सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, मनरेगा की तर्ज पर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या गारंटी स्कीम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, 2005 में ये शुरू की गई थी, 6 में लागू हुई थी। ठीक है, झारखंड में इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है झारखंड में। ठीक है, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राइट, इसी के साथ साथ उस समय छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ के अभी जो सीएम की यदि हम बात करें तो सीएम यहाँ के कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है सीएम, हेमंत सोरेन, राइट। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, गवर्नर की बात तो द्रौपदी मुर्मू है यहाँ की। यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 81 हैं, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ की यदि बात करें, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, वहाँ मैंने पीछे शायद एक्चुअली जो उड़ीसा की हम बात कर रहे थे, तो उड़ीसा की विधानसभा की सीटें 147 हैं। ठीक है, यही बताया था आई थिंक मैंने, और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 21 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 10। करेक्ट कर लेना, आई थिंक मैंने ये दूसरा वाला दिमाग से स्लिप हो गया था। उड़ीसा की 147, लोकसभा की सीटें हैं 21 उड़ीसा में और राज्यसभा की सीटें हैं 10, ध्यान रखिएगा। वो झारखंड वाला मैंने वहाँ बता दिया था, दिमाग में चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, झारखंड में कुछ देख लें, कुछ नेशनल पार्क वगैरह है। बेतला नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग टाइगर रिजर्व भी है, हजारीबाग टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए जर्मी क्लीन नामक कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है। तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने की फुल फॉर्म क्या होती है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मतलब, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो आपको ध्यान रखना होगा, मोटो क्या है, बलस्य मूलम, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी जो शक्ति का जो उद्भव होता है, मूल होता है, स्रोत होता है, वो क्या है, विज्ञान होता है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसको ध्यान रखें। अभी इसके डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने कोरोना से बचने के लिए किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण प्रस्ताव के समझौते पर, यानी कोरोना बीमा महामारी से बचने के लिए या निपटने के लिए 200 मिलियन यूरो का जो ऋण समझौता किया है वो फ्रांस के साथ किया है। ठीक
ठीक है, ध्यान रखें। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, राइट। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो और CFA फ्रैंक है, ठीक है। यहाँ के हम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के यदि हम PM की बात कर लें, राष्ट्रपति की बात की, PM की बात करें तो हैं एडवर्ड फिलिप यहाँ के क्या हैं? PM है, फिलिप, राइट। चलिए, यहाँ की हम जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखें। तो संसद को संसद ही बोलते, पार्लियामेंट ही बोलते हैं, लेकिन उसके अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। सीनेट जो होता है अपर हाउस होता है, ठीक है। और लोअर हाउस को यहाँ पर क्या बोलते हैं? जैसे अपना लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा को यहाँ पर सीनेट बोला जाता है और लोकसभा को यहाँ पर नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रही सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये ध्यान रखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस योजना के तहत क्या था कि देश में मॉडल जो गांव बनाने थे, पूरे देश में मॉडल गांव बनाने का इसका लक्ष्य था। तो इसका जो पहला चरण था, जो कि 2014 से 19 तक के लिए था, तो उसमें था कि 2016 तक का प्रत्येक जो सांसद था उसको एक ग्राम पंचायत का चुनाव करना था और उसको मॉडल बनाना था, और 2019 तक 2 ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाना था। उसके बाद दूसरे चरण में बोला गया 2019 से 24 तक का, ठीक है। तो प्रत्येक सांसद को हर साल एक एक यानी टोटल 5 ग्राम पंचायत, इस अवधि में कितने 5 ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कब शुरुआत की गई थी इसकी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की 2014 में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी कि करंट के साथ साथ आपकी अन्य चीज़ें भी तैयार होती जाएंगी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के साथ 1.05 बिलियन डॉलर का क्या किया है कि राशि मंजूर की है? किसको? तो वो बांग्लादेश के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के हम बात करें इसकी प्रेसिडेंट की बात करें बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ के PM कौन है? शेख हसीना, ठीक है। यहाँ की जो संसद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जातीय संसद। ध्यान रखें, पूछा गया है एग्जाम में, जातीय संसद बोला जाता है बांग्लादेश की संसद को। यहीं पर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जब आ गया तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्या हुई थी? वो हुई थी 1944 में, ठीक है, 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष अभी कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो वो हैं डेविड मलपास, ध्यान रखिएगा। और इसके हम MD की बात करें, MD और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो कौन है? अंशुला कांत, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, अंशुला कांत है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस आयोग ने प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने, ठीक है। तो यहाँ पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग की पहले स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जब पहली बार मोदी की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें हुई थी इसकी फुल फॉर्म। योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। चलिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? PM होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है? वो हैं राजीव कुमार इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो CEO हैं, ये ऐसी चीज़ें बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अमिताभ कांत। इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करो, आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। 1% हम बेकार की बातें नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? योग क्विज, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये
अभी इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके पास है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, मंत्रालय। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस अदालत ने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने के 4 दिन बाद, उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था तो रोक लगा दी थी, फिर उसके 4 दिन बाद क्या है कि इसको मंजूरी दी दी है, सशर्त मंजूरी, कुछ शर्तों के साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को ले लिया कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि सर ने तो बताया था कि उस पर रोक लगा दी है, फिर इसको तो दोबारा से उसने क्या है मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो हम बात करें तो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे CJI, वो कौन थे, तो वो थे HJ कानिया, HJ कानिया, ध्यान रखिए। अभी वर्तमान में कौन है इसके भारत के जो हम मुख्य CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो चीफ वो हैं SS बोबड़े, शरद SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े हैं, ठीक है। पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मैक्सिमम जो जज होते थे वो 31 होते थे, 30+1। अब क्या है कि इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, अब कर दिया है 34, यानी 33 क्या होंगे, जजेज होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, 33+1 कर दिया गया, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। डेड मैन के नाम से मशहूर WWE के किस रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास ले लिया है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जानना, अंडरटेकर हैं, बस ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को रोक दिया है। यह MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस समिट में साइन किया था, 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र के समिट के तहत में ये साइन किया गया था, तो इसको अभी हाल ही में रोक दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों आज का, हमने करंट अफेयर देख लिया है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं, कोई सुधार करना हो, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।